संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने टोटल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन में हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ने की सोच रखने वाले आंदोलनकारी नेता इस आंदोलन से अलग हो जाएं। इसके अलावा किसान आंदोलन से जुड़े कई और सुलगते सवालों के साथ टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने खास बातचीत की है संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत से। आप भी देखिए। देश में किसान आंदोलन से जुड़े तमाम सुलगते सवालों पर जवाब देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया है। करनाल में हिंसा को लेकर सीधे पंजाब और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठहराया है। ये तो सरकारी बयान है उनका। अब किसानों को नहीं तो मुख्यमंत्री को ठहर लगे। भाई, पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या मतलब यहाँ के आंदोलन थे? लाठी यहाँ की पुलिस ने बजाई। उनका जो सरकारी तालिबान का जो कमांडर है वो उनका आईएएस अधिकारी है, उसने उनको ऑर्डर दिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या मतलब उसमें? उसने ये कहा कि कोई भी किसान यहाँ से बगैर सीट फूटे जाना नहीं चाहिए। उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, उसका इनको प्रस्ताव करना चाहिए, केंद्र सरकार को भेजना चाहिए प्रपोजल कि हमारे यहाँ पे इस तरह के अधिकारी है जो नक्सल इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इनकी तो पोस्टिंग वहाँ पे करो, वहाँ पे जरूरत है भाई देश को। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो शरीफ आदमी रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी किसानों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। किसानों ने हिंसा करी कहाँ पे? हिंसा तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने करी है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने करी है। दोषी तो वो है जिन्होंने हिंसा करी है। किसान कहीं का दोषी किसान वहां बैठा हुआ है। इनका गृह मंत्री कह रहा है कि आप काले झंडे दूर से दिखा लो, 200 मीटर दूर से। ये बात तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आप काले झंडे दिखाओ, विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं किसानों की तरफ से सामने आ रही हैं, इसी को लेकर मारपीट वे करेंगे, पुलिस करेगी क्या? अगर किसी पुलिस के उसका सिर ये फूट जाता तो क्या पुलिस ऐसे चैन से बैठ जाती? पुलिस किसानों का क्या हो करती? किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से रहे, अपने ऊपर ही लाठियां उन्होंने खाई, किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं उन्होंने कहा। फिर भी तो इससे ज्यादा और क्या वे सहनशीलता का क्या जवाब लेना चाहते हैं वे? जिस एसडीएम के बयान का जिक्र आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जिस जगह पर एसडीएम डेप्यूटेड थे वो जगह अलग है, वो घटनास्थल अलग है, और जहां पर लाठीचार्ज हुआ वो जगह अलग है। वो तो जब प्रवक्ता बन जाएगा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आयोग का काम करेगा। हमने तो पिछले 3 महीने पहले कहा कि यहाँ का मुख्यमंत्री तो एसएचओ का काम करता है, जो थानेदार होता है उसके करता है। यहाँ का गृह मंत्री एक आईओ का काम करता है, रिपोर्टिंग लिखने का काम करता है। तो जब इनको काम ही यही करने हैं कि उनके बयान भी मुख्यमंत्री को देने पड़ रहे हैं, तो शर्म नहीं लगती मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री को बयान देने पड़ रहे हैं एक अधिकारी को बचाने के लिए? उसकी पूरा, क्योंकि इनका एक ही परिवार है। मुख्यमंत्री जो आईएएस अधिकारी है, इन्होंने संघ की ट्रेनिंग कर रखी, जो उसका चाचा है वो संघ में है, मुख्यमंत्री भी संघ की विचारधारा का है। वो बन जरूर रहा मुख्यमंत्री, लेकिन अपने आप को आज भी वो उसी विचारधारा से जोड़ कर रखता है। एसडीएम के बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शब्दों का चयन एसडीएम की तरफ से गलत हुआ, लेकिन सख्ती तो करनी पड़ेगी। सख्ती गुंडागर्दी करोगे, गोली मारने का आदेश दोगे तो ये सख्ती होगी, तो भाई जवाब भी लोगे इसका? जवाब भी तो ले रहे हो, जाओ आपकी हरियाणा किसी गांव में सख्ती करोगे तो। जब भी तो हमने कहा कि ये सरकारी तालिबानों का देश पर कब्जा हो चुका है। भाई, उन्होंने जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, उन्होंने गुंडे की दम पे सरकार पर कब्जा कर लिया। अब वो भी सरकारी तालिबान ही हो गए, क्योंकि सरकारी बंदूक उनके हाथ में आ गई। इनके हाथ में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पब्लिक पे चलाएंगे, तो इनका तो मुकाबला होगा। आप चलाओ गोलियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है कि 1-1 एकड़ भाइयों में बट के 1 एकड़ से भी कम की जो काश्त है वो हो चुकी है, और ऐसे में अब न्यूनतम सीमा तय होगी। अगर उससे कम किसी के पास जमीन है तो वो किसान नहीं है। हाँ, वो तो करेंगे ना। तो इनका लक्ष्य है कि किसान को पूर्ण रूप से खत्म करो, और बाप की जमीन छीन रहे हैं, लड़के का रोजगार छीन रहे हैं, तो भाई आगे आने वाले टाइम पे देखोगे करेंगे क्या? भाई, रोजगार ही दे नहीं सकते, जमीन किसान रख नहीं सकता, उसको किसान मानोगे नहीं,
तो करेगा किसान क्या, वो बता दो, इनको रोजगार दे दो। जमीन आपको चाहिए तो रोजगार दे दो ना आप इनको। गुरनाम सिंह चढ़ूनिया का बड़ी पंचायत वो करते हैं अपने इलाके में और साफ ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा लठ अगर खाए हैं इस आंदोलन के दौरान तो हरियाणा के लोगों ने खाए हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कमजोर फैसले लगातार ले रहा है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई सख्त फैसला नहीं लेता है तो हरियाणा के जो आंदोलनकारी संगठन है खुद सख्त फैसला अपना लेंगे। चलो उनका एक व्यक्तिगत कोई बयान हो सकता है, आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते। इसमें सब तरह के लोग इसमें हैं, इसमें गरम दल वाले भी हैं, नरम दल वाले भी हैं। जिस दिन सही, ये तो सरकार तो चाह रही कि ये एक बार हिंसक कार्रवाई पे उतर जाए और आंदोलन खत्म हो जाएगा उसी दिन। सख्ती की मांग क्या आपके संगठनों की तरफ से भी ये कह रहा कि सख्ती का क्या होता है। ये सख्ती तो है कि दिल्ली को पिछले 9 महीने से घेर कर बैठे हुए हैं, तो ये सख्ती है। आप हिंसक कार्रवाई की तरफ जाएंगे तो पंजाब पढ़ने में कोई देर नहीं लगती। माओवादी और ये कहाँ से आए हैं, वे इन्हीं मूवमेंटों से निकले हुए हैं। फिर अगर आप फिर उसकी बात करें कि बंदूक हम उठा लें, तो बंदूक उठाने का अर्थ ये होगा कि जो पंजाब है, तो हम अपने बालकों को ये नहीं करेंगे। हम उनको आंदोलन के तरीके सिखा रहे हैं कि किसी के बाहर बैठो तो बहुत दिन तक ये बाहर बैठना, धरना देना, वो एक वो है, और बंदूक और लाठियों से इसका समाधान नहीं हो सकता। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला एक बात और सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंसा अगर किसानों की तरफ से देखने को मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है, बाकी तमाम आंदोलनकारी जहां किसान बैठे हुए हैं किसी तरह की हिंसा माने। यहाँ का प्रशासन का रवैया ठीक नहीं। यहाँ का मुख्यमंत्री जब खुद इन्वॉल्व हो गया, यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो आंदोलन था ही नहीं। आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ था। इसने आते जातों को छेड़खानी नहीं करी है, इसने सड़क खोद दी है, इसने लाठीचार्ज करे, इसका टीएस गैस का इस्तेमाल इसने करा, तो सारा छेड़खानी तो यहाँ की सरकार कर रही है। भाई हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, अभी जब तुम्हारे से होगी तो तुम कर लेना। तो साफ ही कह सकते हैं कि आंदोलनकारी किसान अपने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्वक इसी तरीके से बनाए, शांतिपूर्ण रखे, किसी के बहकावे में। अगर ज्यादा किसी को शौक है तो पंजाब में 84,000 लोग मारे गए बंदूक उठा के। माओवादी और ये जितने भी संगठन है, ये कोई न कोई संगठन थे ये जिन्होंने हिंसक रूप ले लिया, तो हम उस तरफ अपने संगठन को नहीं जाने देंगे। कोई इस तरह की विचारधारा का आदमी है वो संगठन छोड़कर जा सकता है। चलिए, साफ तौर से राकेश टिकैत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा को किसी भी सूरत में इस आंदोलन में शामिल वो नहीं होने देंगे। हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वाले लोग खुद इस आंदोलन से दूर हो जाएं। किसी के व्यक्तिगत बयान पर टिप्पणी करना वो जरूरी नहीं समझते, लेकिन आंदोलनकारी नेताओं को स्पष्ट ये संदेश दे दिया गया कि हिंसा को किसी भी सूरत में इस आंदोलन में शामिल नहीं होने देंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।